नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता की आवाज़ में। आज हम आए हुए हैं यहाँ पर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के पास में। यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी हैं जो कि 108, 104 के एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं जिन्होंने यहाँ पर हड़ताल कर रखी है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर किस वजह से हड़ताल कर रखी है। क्या नाम है सर आपका? रंजीत सर, यहाँ पर ये जो 108, 104 वालों ने हड़ताल कर रखी है, किस वजह से हड़ताल कर रखी है? ये सुविधा कमेटी में लेने के लिए। सुविधा कमेटी में लेने के लिए मतलब अर्ध सरकारी या अभी सर जो आप काम कर रहे थे इस पे ठेके पे थे या ठेके पे? तो सरकार से आपकी यही मांग है कि अर्ध सरकारी किया जाए? आप हाँ, सारी सरकारें हमारा शोषण ही कर रही है। कितने ही सालों से इसमें काम कर रहे हैं। कोविड में भी हमने बहुत सारा सहयोग किया, हमारी जान की परवाह किए बगैर भी हमने सबका सहयोग किया कोविड के टाइम पे। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हम धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। जब तक हमारी जान में जान है तब तक हम यहीं रहेंगे। तो सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा अगर हमने सेवा करी राजस्थान जनता की तो कोरोना काल में 108 और 104 वालों ने सेवा करी है। इसका तो ध्यान रखते हुए सरकार को उनका डिसीजन लेना चाहिए और हमको संविदा कैडर में शामिल करना चाहिए। और जब तक हमको शामिल नहीं करेंगे हम धरना स्थल से नहीं हटेंगे। संविदा सरकार से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार भाई हम एक कोरोना में जो हमने सेवाएं दी उसके खातिर तो कर रहे हैं, कम से कम हमें संविदा कैडर में शामिल। बाकी कंपनियों के अंदर तो हम कर रहे हैं, वहाँ हमारा शोषण ही हो रहा है। आज तो कहते हैं कि हम तुमने ज्ञापन ही नहीं, हमने इतने ज्ञापन दिए, चाहे किसी भी गहलोत सरकार हो, राजस्थान का चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, एमएलए विधायक सबको हमने दिया हुआ है। आज वो कह रहे हैं कि तुम तो जीरो पे हो, तुमने हमें कब ज्ञापन की भी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। जब मुसीबत की से बात आती है तो मुसीबत में जो कि 104 है, 108 एम्बुलेंस के जो कर्मचारी हैं वो हमेशा तत्पर रहते हैं और उन्होंने कोरोना काल के अंदर भी अपनी पूरी सुख सुविधाएं दी जन। ऐसा है, हमारे जो यहाँ से कैंडिडेट गए सरकार से वार्ता के लिए जहाँ गवर्नमेंट के पास में, तो उन्होंने ये कहा कि हमें तो अभी तक तो आप जीरो पे हो। इतने काम करने के बाद में 4 दिन से स्ट्राइक पे गाड़ियाँ हैं 1 तारीख से, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। जबकि हमारी ओनली फॉर एक ही जो मांग है सुविधा कैडर की है, इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। सब सुविधा कैडर में लिया जाए, ओनली सुविधा कैडर की मांग है। पूरी नहीं कर रही हमारी को। 108 स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है। ये जहाँ एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर से पहले हम इलाज करते हैं, डॉक्टर में बाद में जाते हैं मरीज के। जी बिल्कुल, इनकी बात सही है। 104 और 108 एम्बुलेंस यदि अगर समय पर नहीं पहुंचती है तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी ऐसी अनहोनी हो जाती है। लेकिन कोशिश यही करते हैं कि समय पर पहुंचने की, तो उसी समय को नज़र रखते हुए ये अपनी मांग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार क्या इनकी मांगों को आगे लेकर जाती है, आइए और बात करते हैं। हमारी सेवाओं को देखते हुए तो हमें परमानेंट कर देना चाहिए, लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार कराया जा रहा है। हमारे साथियों को 3 कैडर को उन्होंने परमानेंट कर दिया और उनको सुविधा में ले लिया गया। हमें इन सेवाओं के देखते हुए भी वंचित रखा जा रहा है हर चीज़ से, हर लाभ से, और अल्प वेतन में हमारा काम हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है पूरी। मेरा नाम नरेंद्र कुमार माली है, बिलोड़ा जिला अध्यक्ष है। तो सर हम क्या कहें, जैसे वो पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसी तरह हमारा सर शोषण हो रहा है और कंपनी द्वारा भी शोषण हो रहा है और सरकार भी हमारी कोई सूद नहीं ले रही है। हमने 2018 में भी हड़ताल की थी, उसमें हाई कोर्ट का भी एक आदेश आया हुआ था, लेकिन उस आदेश की भी पालना नहीं की गई। और रही दूसरी बात तो सर क्या अभी हम बिल्कुल अल्प वेतन में काम कर रहे हैं। हमारा मतलब ठेके पे आपको एक मजदूर की तरह रखा जा रहा है। अरे सर, मजदूर से भी जो नीचे जो न्यूनतम जो होता है ना, मात्र 7,000 सैलरी, जो आज नरेगा में जो मजदूर काम कर रहा है ना, उससे भी मतलब अच्छी सैलरी नरेगा वालों की भी। आज हमारी 7,000 सैलरी, हम केवल एक ही आज से नौकरी कर रहे हैं कि भी सरकार हमें कभी ना कभी परमानेंट करेगी या संविदा कर्मी में हमें लेगी। इसी आज से हम नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करते करते आज हमको 14 साल हो गए। तो हम क्या इससे मतलब एवरेज की कंगार पे आ गए। कम से कम भी आज की तारीख में 2,000 कर्मचारी तो मतलब बिल्कुल उनकी उम्र 40 से ऊपर हो गई है। 45 साल, कोई 50 काम करने से नीचे स्तर पर पहुंच चुके, बिल्कुल निचले स्तर पे पहुंच गए हैं। उनको कोई सुविधाएं नहीं मिली, कोई सुविधाएं नहीं मिली, अब तक भी कोई सुविधाएं नहीं मिली। और सरकार ये कह रही है, अशोक गहलोत कह रहा है, हमने अशोक गहलोत जी को भी लेटर दिया था। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि हम देते देते कभी नहीं थकेंगे, आप लेते लेते थक जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
सब लॉलीपॉप है। मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे 108 कर्मचारी जो कि कोरोना जैसी महामारी में भी दिन रात काम किया, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग घर में घुस गए थे, लेकिन हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, शहर-शहर जाके उन आदमियों को इलाज करवाया, उनको लेके आए, अच्छी सुविधा दी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज हमारी ऐसी कंडीशन है कि हम सब रोड पे पड़े हैं, 5 दिन से गाड़ियाँ खड़ी है और कोई सुध लेने वाला नहीं है। थैंक यू सर। जी सर, क्या नाम है आपका? चंद्रेश कुमार। जी चंद्रेश जी बताइए। हमको मत देखिए, हमारे शकल को मत देखिए, हमारे कार्य को देखिए, हम क्या कार्य करते हैं। हमारे लिए इतना टाइम नहीं हम खाना खा सकें, नहा सकें, ठीक है, या नाश्ता कर सके, चाय पानी पी सके, कोई टाइम नहीं है। यदि कॉल आ जाती है 30 सेकंड में गाड़ी स्टार्ट करो, किसी भी हालत में हो, हमको खाना छोड़ के भागना पड़ता है हाथ पर में। अब बताओ, और फिर भी हाँ कुछ भी करो, कुछ भी कर रहे हैं, नहा रहे, धो रहे, खा रहे, भरतपुर गाँव में फिर सीधी बात करूँगा, ब्रज भाषा है अपनी, ठीक है, नहा रहे हो, खा रहे हो, किसी कोई भी कंडीशन हो, मतलब कॉल आ गई 30 सेकंड में गाड़ी स्टार्ट करनी है तो करनी ही है, ये कंडीशन है अपनी। फिर भी उसके अलावा फिर भी हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है। मैं तो फिलहाल नया हूँ, लेकिन 15 साल हो गए इसी कंडीशन में, इतने लोग लगे हुए हैं 15 साल से, लेकिन आज तक हमारी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी है। और गहलोत जी कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देता हुआ नहीं थकूंगा, तो फिर दो ना। और हमारे तो एक ही मांग है, बस एक ही मांग है, समदा केंद्र में शामिल कर दो हमको, और कुछ नहीं चाहिए, कोई मांग नहीं। इतने यहाँ पर साथी बैठे हैं, इनकी एक ही मांग है बस, संविदा केंद्र, समदा केंद्र क्यों नहीं दे रहे, करो हमारे। मेरा नाम कुलदीप शर्मा है, मैं सदर थाने में EMT पद पर कार्यरत हूँ। मुझे लगभग 2 साल हो चुके हैं। 2 साल के अंदर इस कंपनी का नया टेंडर भी हुआ है, पुराना ख़त्म करके वापस इसी को टेंडर दे दिया गया है। उसके अलावा भी कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। इन्होंने बोला था कि हम सैलरी बढ़ा देंगे, इन्होंने सैलरी बढ़ाई, उसके बावजूद इस बार घटा हो रही है, जहाँ पर हर स्टाफ की पूरे इंडिया के अंदर सैलरी बढ़ रही है। अब आप ये सोचो, 8,000 रुपये की सैलरी है, 8,000 रुपये की सैलरी में 5-5 हज़ार रुपये काट रहे हैं, तो अगला बंदा करेगा क्या? नए जो हमारे पायलट साहब आ रहे हैं, EMT आ रहे हैं, उनको 8,000 रुपये में काम कर रहे हैं, वो 24 घंटे नौकरी कर करके 8-8 हज़ार 7-7 हज़ार में काम करेंगे, वो खर्चा कहाँ से चलाएंगे? ये इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आदमी। जी आप देख सकते हैं, बिल्कुल इनकी बात सही है, जायज़ बात है। सालों साल ये लगातार एक ठेके पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं मजदूरों की तरह। आज न्यूनतम आय भी आम आदमी की 500 रुपये हो चुकी है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला भी 500 रुपये कमा लेता है, लेकिन 8,000 रुपये में आप कैसे जीवन यापन कर सकते हैं? लगातार खाना खाने का भी समय नहीं है, यदि फ़ोन आ जाता है तो मिनटों के अंदर भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। सरकार की गाड़ी चलाते हैं, सरकार के कर्मचारी हैं, लेकिन काम ठेके पर कर रहे हैं ये लोग। तो आप समझ सकते हैं कि एक ठेके पर ज़िंदगी बिताना कैसे काम है। हम जब सरकार का काम कर रहे हैं तो सर हमें सरकार के कुछ नियम कानून और कुछ सुविधाएँ भी प्राप्त होनी चाहिए, वो सुविधाएँ इन लोगों को नहीं मिल रही हैं। और इसी सुविधाओं की मांग को लेकर यहाँ पर 108, 104 के एम्बुलेंस के जो कर्मचारी हैं, जो ड्राइवर्स वर्कर्स हैं, वो अपनी हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं। आइए हम और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर जी क्या नाम है सर? मेरा गोपाल लाल जाट है, मैं लगभग 2009 से हूँ इसमें। 2009 से हमारा इतना शोषण हो रहा है इसमें, बच्चे हमारे इतने से तब से हम लगे इतने बड़े हुए। आज बच्चों को पढ़ाने, एक बच्चे का खर्चा कम से कम 2-3 लाख रुपए सालाना खर्चा आता है। ये 8,000 की नौकरी में हम बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? परिवार का खर्चा है, और ये इतना शोषण कर रहे हैं हमारा। जो हमारे ये मान लो हमारे हम लेटरिंग में भी जा रहे हैं ना, तो उसको ये नहीं बता सकते हैं भाई हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मना नहीं कर सकते हैं। 24 घंटा ये कहते हैं भाई हमारी पेनल्टी कटती है। तो मूलभूत सुविधा आवश्यकताएं तो हर आदमी की होती है। आपकी बात सही है, मूलभूत आवश्यकताएं बहुत ज़रूरियत होती हैं, और जीवन में मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ में परिवार का जीवन यापन भी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और परिवार का जीवन यापन एक सहानुभूति से ही नहीं होता है, उसके लिए पैसा भी बहुत ज़रूरी होता है, काम के साथ साथ में पैसा भी बहुत ज़रूरी होता है। और उसी पैसे की मांग को लेकर, सुख सुविधाओं की मांग को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं 108, 104 के कर्मचारी, और सरकार से अपनी मांग को लेकर आश्वासन की मांग कर रहे हैं। सरकार कुछ आपको आश्वासन दे रही है? सरकार ने तो अभी कोई बुलाया, आज वार्ता में हमारी डेलीगेशन टीम गई है, वो उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है वो बताएंगे, तभी हम आपको बताते हैं। लगातार लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दिया जा रहा है।
लॉलीपॉप दे रहे हैं। भाजपा सरकार में भी ऐसा हो रहा था या कांग्रेस सरकार में भी ऐसा ही हो रहा था और कांग्रेस सरकार में भी ऐसा ही हो रहा था। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खैदराम है, उदयपुर ज़िले से हूँ मैं। सर ये चाह रहा हूँ मैं कि मतलब 2016 से चला रहा हूँ, कम से कम ये बताओ कि लोग करेंगे 8,000 10,000 चला रहे हैं, मतलब उसमें टायर पंचर, उसमें मतलब गाड़ी नहीं टाइम पे पूछी। आप भी बताओ कि कोई भी आदमी मतलब एक्सीडेंट होता है, आम आदमी में मतलब 108 पे कॉल करेगा, उसके घर वाले भी नहीं होंगे, रिश्तेदार भी नहीं होंगे, उसके बाद में हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद में आएंगे 108। और ये मतलब क्या है इसका? जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये देखिए मतलब 108 का मतलब क्या? देखो, आप सरकार का काम कर रहे हैं, फिर भी आप सरकार के कर्मचारी कोरोना काल में सर मतलब हमारे साथी बहुत सारे शहीद हो गए, उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, फिर भी सरकार नहीं सुन रही। कंपनी इंश्योरेंस तक नहीं देती। अगर कोई पायलट या ईएमटी से कोई हादसा हो जाता है, देखो स्पीड में गाड़ी चलती है, हमारे पायलट से कोई हादसा हो जाता है, कंपनी ये बोलती है आप जानो वो अगला आदमी जाने, हमें कोई मतलब नहीं, वो गाड़ी छुड़ा लेगी। कंपनी का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है, ड्राइवर की जमानत नहीं देगी वो कंपनी। जैसा कि इन्होंने बताया है कि गाड़ी अगर टायर पंचर हो गया गाड़ी का, तो कंपनी ये बोलती है आप सुधराओ इसको, आप ही ठीक रहो। उस 8,000 की तनख्वाह में हम गाड़ी भी चलाएं, घर भी चलाएं हमारा, और उस पंचर के भी पैसे हम ही दें। मतलब निजीकरण के माध्यम से कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। पूरी तरीके से बहुत भयंकर शोषण हो रहा है साहब, इतना शोषण हो रहा है। आप इस निजीकरण को शोषण मानते हैं या अच्छा मानते हैं? ये तो बहुत बुरा शोषण है साहब। निजीकरण होना चाहिए, जैसे सरकार, केंद्र सरकार भी आज निजीकरण सरकारी कंपनियों का निजीकरण करने की कोशिश कर रही है। तो उस निजीकरण में आप ये मानते हैं कि निजीकरण सही है या गलत है? ये गलत है साहब, सरासर गलत है साहब। ये सरकारी कंपनियां होनी चाहिए, यहाँ सरकार के साथ जुड़ के काम करना, उसके साथ काम करना चाहिए सरकार को। ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए। यही मोटो है कि ठेका प्रथा बंद हो। इस हड़ताल का भी यही मोटो है कि ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए। और इसी कंपनी हमारे लिए देगी क्या? अभी कंपनी में आग लगी, हमारी सैलरी काट ली, किसी के 2,000 किसी के 2,500, बता उसमें हमारा क्या दोष है? हमारी सैलरी क्यों काटी गई? 8,000 किलोमीटर से हम जाके 500 1,000 किलोमीटर दूर जाके हम किराया लगा के जेब से, और फिर काट रहे 8,000 सैलरी मिल रही है, उसमें से हमारी काट रहे, तो बता जी आप देख सकते हैं कि 8,000 रुपये में आज के समय जीवन यापन करना बहुत ही कठिन का काम है। और ये कर्मचारी जो 8,000 रुपये में अपना ऐसा जीवन यापन कर रहे हैं, मतलब कहीं जा भी नहीं सकते, कहीं आ भी नहीं सकते, खाना खाने का भी समय नहीं होता। यदि फ़ोन आ जाता है तो लगातार इनको अचानक खाना छोड़ के भी इनको भागना पड़ता है। और सरकार लगातार इनको आश्वासन पे आश्वासन देती जाती है, लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप देती जाती है, लेकिन कोई भी मांग इनकी पूर्ण नहीं हो पा रही है। और आप जान सकते हैं, जनता भी जान सकती है कि 8,000 रुपये में आज के समय में जीवन यापन करना कितना मुश्किल है। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है और कर्मचारियों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। आइए हम और